बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। नताशा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट में क्या है आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। 19 अगस्त 2024 का ये वाक़या कारसाज सर्विस रोड, जहां आप स्पीड 30 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन नताशा की गाड़ी जिस अंधाधुंध स्पीड के साथ जा रही थी आप सब ने देखा, और उसके बाद सब ने अपनी तशवीश का इजहार किया, सब ने मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। और उसके बाद फिर हम नताशा को देखते हैं और नताशा की उस मौके पर जो वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें नताशा बाकायदा तौर पर लोगों को तड़ियाँ लगा रही होती हैं, और उसके बाद पता चलता है कि नताशा तो एक बिजनेस टाइकॉन की बीवी है, नताशा का बाप भी बहुत अमीर है। और उसके बाद हम देखते हैं नताशा बाकायदा लोगों को ये कह रही होती है तुम मेरे बाप को नहीं जानते, बाप को नहीं जानते, ये नताशा कह रही होती है। नताशा की एक और बहन मुबैना तौर पर मलिका रंगूनवाला, वो भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। नताशा का पता चलता है और हमने आपके सामने वो तफसीलात रखी कि नताशा तारिक रंगूनवाला की बेटी है। तारिक रंगूनवाला इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और उसके अलावा ये मुख्तलिफ आप देखें कि बैंक्स हैं या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान में इन्हें एक ज़ाहिर है ऐसी हैसियत हासिल है बिज़नेस के हवाले से, और वो अपना काम भी कर रहे हैं। और जितना कमा रहे हैं, बिलियनियर हैं, और जाहिर है जितना कमाएंगे और उनका उतना फ़र्ज़ है, बल्कि उन पर ये अप्लाई होता है पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक वो फलाही काम करें। और उसके बाद हम ये ख़बर सुनते हैं, फ़हीम सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि नताशा की फ़ैमिली से जब रब्ता करने की कोशिश की जाती है तब कहीं और से रब्ता होता है, और ये कहा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, ये तो नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता, यानी इनसे बात आप नहीं कर सकते, इनके शहर पर बड़े एहसानात हैं। शहर पर बड़े एहसानात मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर इनकी जो कंपनी है गुल अहमद पावर लिमिटेड, जिसको दिए गए थे 39 करोड़ 85 लाख रुपए, और इस पेमेंट, ये कैपेसिटी पेमेंट थी, इस पेमेंट का कोई 26% इन्होंने बिजली बनाई, 74% इनके जेबों में गया, और उसके बाद दन दनाते फिर रहे हैं ये सड़कों पर। और उसके बाद आपने देखा जो रवैया रहा कि नताशा को किसी अंदाज से पागल डिक्लेयर किया जाए, नताशा को जहनी मरीज़ा डिक्लेयर किया जाए, ये कोशिश रही। वकील का अस्पताल में क्या काम होता है? वकील बाकायदा तौर पर अस्पताल में जाता है, आमिर मंसूब, और उसके बाद ये ग्राउंड खेलना शुरू कर देता है कि नताशा जहनी मरीज़ा हैं। अदालत इसको सुन लेती है, एक दिन तक बर्दाश्त करती है, लेकिन उसके बाद अदालत ने कहा, जब पुलिस ये कहती है कि भाई हमें रिमांड चाहिए, अदालत कहती है नहीं, हम आपको रिमांड नहीं दे सकते, जुडिशल डिमांड पर, लिहाजा नताशा को हम 14 रोज़ के लिए जेल भेज देते हैं। तो ये तमाम तर वाक़यात होते हैं। नताशा की मेडिकल रिपोर्ट, जी हाँ, जिसके लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं, ये बात सामने आई थी लोगों की जानिब से और ऐनी शाहिदीन, और उसके बाद फिर नताशा की जो वो वाली कैफियत थी कि बाकायदा ऐसे वो झूम रही थी और उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही हैं। और ऐनी शाहिदीन भी कहते हैं कि नताशा शराब के नशे में धुत थी। तो क्या वाकई नताशा शराब के नशे में धुत थी? इसकी कुछ खबरें आ रही हैं। अब देखें, नताशा की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो 20 तारीख को ली गई थी, लेकिन उसके बाद हुकूमत सिंध की जानिब से कहा गया कि भाई कुछ ऐसे मसाइल आ गए थे, यानी कि एक छुट्टी आ गई थी, लैब्स बंद थी उस दिन, और हम सैंपल्स नताशा के यूरिन और ब्लड सैंपल्स वो जमा नहीं करवा सके थे लैब्स में। और उसके बाद फिर हमने देखा कि सैंपल्स जमा करवाए जाते हैं। आप समझ लीजिए कि 19 को ये वाक़या हुआ, 20 को छोड़े 21, और आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 28 है, तो मुमकिन तौर पर ये 6 से 7 रोज़ इस रिपोर्ट को आने में लगते हैं। और 6 से 7 रोज़, एक गुज़श्ता दिन मैंने किसी से बात की और ये मालूम करने की कोशिश की कि ज़रा ये तो बताएं कि जो नताशा साहिबा हैं कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कहाँ तक पहुँची। तो मुझे भी एक रिपोर्टर है कराची के, उन्होंने बताया कि नताशा की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को थमा दी चुकी है। लेकिन आप ये भी अंदाज़ा करें कि ये सिर्फ एक लैब की रिपोर्ट नहीं है, मुतअद्दिद लैब्स की रिपोर्ट है। आपने देखा होगा बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा का ट्वीट, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि इस लड़की यानी नताशा के चेहरे पर नदामत के कोई निशानात नज़र नहीं आ रहे, नदामत, न कोई पछतावा। और उसके बाद ये
जहनी मरीज़ा वाला ड्रामा कर रही हैं। तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही वक्त में आप मुसलसल यानी मुख्तलिफ कंपनीज़ की ओनर या फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होने के बाद आप ये कैसे कह सकती हैं कि आप जहनी मरीज़ा हैं। जहनी मरीज़ा ऐसे होती हैं। तो ये बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा ने कहा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वॉज शी इंटॉक्सिकेटेड, क्या नताशा इकबाल साहिबा किसी शे के असर में थी, किसी ममनुआ शे का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो ये बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी ट्वीट करके बताया था। तो उसके बाद हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी जाती है आईजी साहब की जानिब से और वो मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी करती है। बाकी आप ये भी देखें कि शर्मिला फारूकी साहिबा इस केस को लेकर या फिर कितनी कंसर्न है। आमना के चचा हैं, उन्होंने ये बाकायदा बताया कि जो शर्मिला फारूकी साहिबा उनके घर पर आई, उसके बाद उन्होंने यकीन दहानी दिलवाई कि मुलजिमा नताशा इकबाल को सज़ा दिलवाने में हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। सिंध हुकूमत आपके साथ खड़ी है, सिंध हुकूमत मकतूलीन और मजलूमीन के साथ खड़ी है। तो आप देखें उस वाक़े के बाद अभी जो मैं आपके सामने एक ख़बर रखने जा रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट्स भी आप इस वक्त देख रहे हैं। तो इन स्क्रीनशॉट्स की मदद से ये बात वाकई सामने आ चुकी है। अब देखें तफ्तीश में क्या बात सामने आई है। तफ्तीशी हुक्काम को मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट मौसूल। ये फैजुल्लाह सवाती हैं, ARY न्यूज़ का हिस्सा हैं। इन्होंने ये एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। सिटी 21 और मोहसिन नकवी का चैनल। तफ्तीशी हुक्काम को मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट में नशे की तस्दीक, ये ज़राए हैं वो बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो रिपोर्ट सील्ड है, सर बमुहर है, यानी अब उसको खोला नहीं जा सकता या फिर, लेकिन जो अस्पताल ज़राए, लैब ज़राए, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के सोर्सेज होते हैं, वो ये बता रहे हैं कि मुलजिमा नताशा शराब या कोई दीगर नशा है उसमें धुतनी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि नताशा का जो सैंपल लिया गया था तो उस दिन वाक़े को कितने घंटे गुजर गए थे। मैंने एक जगह पढ़ा कि 36 घंटों तक अगर आप किसी का सैंपल कलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस बात का मुकम्मल चांस है कि आपको उसकी एक्चुअल रिपोर्ट, यानी उसके फिर जो असरात हैं नशे के या उसकी जो वाक़यात हैं वो ज़ायल नहीं होती, क्योंकि 36 घंटे तक ये दौरानिया होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 24 घंटे तक। इस बारे में राय तकसीम है, कोई 24, कोई 26, कोई 36 कह रहा है, लेकिन चूँकि मेडिकल रिपोर्ट अब आ चुकी है, ये अभी पब्लिक ज़ाहिर नहीं हुई, लेकिन जब आप ये सब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं सहाफ़ियों की जानिब से, वो अपने मुख्तलिफ, ज़ाहिर है हम जो बात कर रहे हैं वो हतमी नहीं है, लेकिन हमें सोर्सेस के थ्रू कुछ बातें पता चलती, वो हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन नताशा का कंडक्ट आपने देखा पूरा का पूरा। और अब पुलिस क्या बता रही है? पुलिस ये बता रही है कि जो नताशा है बार बार अपने बयानात तब्दील कर रही है। बार बार बयानात तब्दील करने का एक मकसद क्या हो सकता है? बहुत बड़ा मकसद है, आप समझिएगा, कि ये तासुर दिया जा सके, ये इंप्रेशन दिया या दिलवाया जा सके कि देखें नताशा है वो जहनी मरीज़ा है। लेकिन आपको पता है उस जहनी मरीज़ा को जब डॉक्टर चूनी लाल, उनका नाम भी इस वक्त दुरुस्त नहीं लिया जा रहा, लेकिन वो देखें कितना बड़ा कारनामा करके गए। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि शुक्र करेंगे वो हिंदू था। देखें अकीदे का, ईमान का ताल्लुक़ किसी हिंदू मुस्लिम के साथ नहीं होता, लेकिन हिंदू होने के बाद भी उन्होंने ज़ाहिर है एक अच्छा काम जो लोगों की नज़र में, हम सब की नज़र में उन्होंने किया है, तो वो ज़ाहिर है उनको अच्छों में गिना जा रहा है। कुछ लोग शुरू में उन पर तनकीद भी कर रहे थे कि उन्होंने जब ये कहा ना कि नताशा शुरू में जब आई उनकी जहनी हालत ठीक नहीं थी, तो लोगों ने तासुर लिया कि इन्होंने नताशा के फेवर में बात कर दी, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जो बात की कि जो नताशा शुरू में आई तो उनकी हालत ठीक नहीं थी, अलबत्ता उनको डिस्चार्ज कर दिया गया एक दिन के बाद, क्योंकि नताशा की जहनी हालत ठीक है। और जो अहले खाना है नताशा के, वो ये दावे कर रहे थे और बाकायदा अदालत में दावा किया गया कि उनका जहनी इलाज चल रहा है पिछले 5 साल से। और आप देखें कैसी जहनी मरीज़ा हैं, इनके पास यूके का लाइसेंस मौजूद है और उसके अलावा ये मुख्तलिफ कंपनीज़ में कहीं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा हैं। तो नताशा बीबी के बारे में ये कहा गया कैसी आप जहनी मरीज़ा हैं, और उसके बाद आप अपनी बहन को फ़ौरन पहचान लेती हैं, वो आपसे गले मिलती है और बाकी वहाँ
सड़क पर उस वक्त लाशें पड़ी होती हैं मकतूलीन की, उसको कोई नहीं उठाता और उन तक हम कोई भी चीज़ नहीं देखते। अभी हमारे सामने मुख्तलिफ जो विजुअल्स हैं वो आई हैं, लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि नताशा की जो मुबैना बहन है वो गई हों, उनसे कुछ पूछा हो, कहीं उनको ज़ाहिर है ले जाने के लिए कोई इंतज़ामात किए गए हों। ऐसा हमें कख नज़र नहीं आया। अलबत्ता अगर उन्होंने किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। देखें, अगर नशे की तस्दीक हो गई है तो मज़ीद दफ़ात लगेंगी कि आप अंडर द इन्फ्लुएंस किसी चीज़ के असर के होने के बाद भी आप ड्राइविंग कर रही थी, तो ये कितना गैर कानूनी है, कितना आपको ये मज़ीद डैमेज कर सकता है, आप पर मज़ीद जराइम का इतलाक़ हो सकता है। पुलिस ने एक जो दफ़ा अभी जो हालिया लासमात हुई थी उस पर उसका इजाफा किया था, कत्ल बिस्सबब 322। इससे पहले क्या था 320 कत्ल बिल खता, यानी कोई बंदा खता करके कोई बंदा मार दे। और देखें कितना ढीला केस था शुरू में, लेकिन अब उसके बाद जब पुलिस ने बनाया इस केस को 322, लेकिन अदालत ने उसके बाद भी पुलिस को रिमांड नहीं दिया। अब नताशा की जो जेल में हालत है वो सब ये कह रहे हैं, यहाँ तक मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं सोर्सेज के थ्रू जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको जो पानी की बोतल है वो भी उठा के दे रहा है, उसको भी 50-50 हज़ार रुपये की टिप मिल रही है। और नताशा इस वक्त मेडिकल पोर्शन में मौजूद है जेल के, कि जहाँ आपको पता है कि एयर कंडीशन रूम है और नताशा जिसको सज़ा के तौर पर किसी सेल में, ये भी हो सकता था कि अकेला, क्योंकि इस वक्त नताशा को जिन चैलेंजेस का सामना हो सकता था जेल में भी होने के बावजूद, तो वो जाहिर है उनकी सिक्योरिटी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग उन पर इस वक्त भी और उससे पहले भी जब उन्होंने ये वाक़या किया था मुश्तइल थे। तो अगर आप उनको किसी एक सेल में बंद कर देते, जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं कि नताशा इस वक्त मेडिकल पोर्शन में मौजूद हैं कि जहाँ एयर कंडीशन चिल्ड रूम है और नताशा वहाँ पर मज़े कर रही है, तो ये कोई तरीक़ा है कि जिसको आपने सज़ा दी है, जिसको आपने जुडिशल रिमांड दिया, बाकी कैदी भी तो होते हैं ना पाकिस्तान में, उनके साथ क्या असर होता है। देखते हैं नताशा की जो रिपोर्ट है, फ़िलहाल इसमें ये बात सामने आई है कि नशे की तस्दीक हो गई है, ये ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है। अलबत्ता ये जो हमने रिपोर्ट किया है वो हतमी नहीं है, मज़ीद तफसीलात आएंगी तो भी आपके सामने रखेंगे। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।